बहुत ही महंगी हो गया जी, है। जैसे आप बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा हर चीज ही। ये मेरा डेली का 3,000 3,500 2,500 डेली का खर्चा है। नेशनल से मेडल निकालने हैं। अच्छा अच्छा, मैंने नेशनल चैंपियन है आप। हाँ जी, माशाल्लाह। मतलब कोई ना कोई इवेंट करा रही है ठीक है। हमारी नवाज नून लीग की हुकूमत, कुछ ना कुछ करवा रही है। ठीक है। मुकाबले कंपटीशन बहुत हो रहे हैं, ठीक उसमें से मैंने गोल्ड निकाला। ठीक है। ठीक है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट। नहीं मतलब मतलब हम पैसे लेके कुश्ती लड़ते हैं। कॉर्पोरेट्स वगैरह कंपनीज नहीं, कंपनीज वगैरह फिलहाल कोई नहीं। कोई भी नहीं आती। मैं सिर्फ समझे गेम ही कि है ये, या आपके लिए? ये समझे कि हमारी पाक जगह है, यहाँ पे हम जूती लेके नहीं अंदर जा सकते। अच्छा अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैं पावर लिफ्टिंग भी साथ करता हूँ, माशाल्लाह। पंजाब का टाइटल विन किया है। शिरोज साहब, शिरोज साहब, आपकी राइड है? हाँ जी। आ जाओ। सर कहाँ की राइड है आपकी? मेरी बदाम बात। क्या से रिवर्स साहब, ये खा रहा है आपका? हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा, आप पहलवानी करते हैं माशाल्लाह से लग। क्या नाम है सर? मेरा नाम शरोज। शिरोज। अच्छा सर, मेरा चैनल है हम जानते हैं के नाम से। तो हम उस चैनल में ना इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें डालते हैं जिससे हमारी यूथ को और हमारी न्यू जनरेशन को फ़ायदा हो। जैसे बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए, पहलवानी की तरफ आए, और अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ आए, गंदी चीज़ों से निकल के। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें इंटरव्यू देना चाहें जिससे हमारे यूथ का फ़ायदा हो जाए, तो आप माइंड नहीं करेंगे? नहीं कोई बात चलें। नहीं। मेहरबानी सर, सर यह करें आप इजाज़त दें बाइक में। अच्छा सर, कब से कर रहे हैं आप पहलवानी? मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। मतलब अभी आपकी एज है 23-24 साल। हाँ जी, तो बचपन से मतलब 14-15 साल की उम्र से आपने शुरू की। पहलवानी शुरू की है। तो उस वक्त पहलवानी शुरू करने के पीछे क्या रीज़न थी? रीज़न यही थी कि मेरे वाला साहब को वो शौक था, उनको हम छोटे थे देखते थे, बड़े भाई करवाते थे, अच्छा अच्छा, वहाँ से हमें भी शौक पड़ गया। ठीक है। आप मतलब कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। चारों भाई पहलवानी में? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो आप 7-8 साल से मुसलसल कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने नेशनल से मेडल निकालने हैं। अच्छा अच्छा, मैंने नेशनल चैंपियन है आप। हाँ जी। माशाल्लाह। अब मरियम नवाज ने खेलता पंजाब करवाया, उसमें से मैंने गोल्ड निकाला। ठीक है ठीक है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ जी। माशाल्लाह। तो इसमें हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है अभी इस वक्त की हुकूमत के बारे में, और इससे पिछले मतलब? ये जो सी हुकूमत है कोई ना कोई इवेंट करा रही है ठीक हमारी है। नवाज नून लीग की हुकूमत, कुछ ना कुछ करवा रही है। ठीक है। मुकाबले कंपटीशन बहुत हो रहे हैं। ठीक। और इसमें आपको कोई फाइनेंशियली फायदे भी होते हैं, मतलब स्पॉन्सर वगैरह आपको मिल जाते हैं? हाँ जी, स्पॉन्सर वगैरह मिलते हैं। किस तरह के स्पॉन्सर मतलब? स्पॉन्सर यही होते हैं कि कुश्ती मुकाबले वगैरह हमारे जो से होते हैं, नहीं मतलब हम पैसे लेके कुश्ती लड़ते हैं। कॉर्पोरेट्स वगैरह कंपनीज? नहीं, कंपनीज वगैरह फिलहाल कोई नहीं। कोई भी नहीं आती। मैंने अभी आपसे पहले 2 दिन पहले आपसे पहले ना हमारे मिस्टर ओलंपिया हैं पाकिस्तान, वसीम साहब, अच्छा। उनका किया है। उनके पास भी यही सिचुएशन है, उनके पास कोई कंपनी नहीं आ रही, हालांकि वो सिर्फ क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इधर कंपनी का आना चाहिए कि हर खेल की तरफ तवज्जो करे, ओनली क्रिकेट के लिए नहीं। सर वही हुकूमत कहाँ तक जाए? आगे दूसरे आवाम का भी तो हक है ना। कंपनी वगैरह जो बड़ी ज्यादा करोड़ों रुपए कमा रही हैं, उनको भी हमारी इस लेवल पे, एक नेशनल लेवल के एक प्लेयर है, तो उनके पास तो कम से कम कोई अच्छे स्पॉन्सर, अच्छी जब तक खुराक नहीं होगी, अच्छी डाइट नहीं होगी, तो किस तरह पहलवानी किस तरह होगी? मेन चीज़ इसमें तो पहलवानी है। अच्छा सर, आपसे थोड़ा मैं ऑफिशियली ज़रा शुरू करता हूँ। आपके लिए अखाड़ा क्या मायने रखता है? अखाड़ा सिर्फ गेम ही है ये, या आपके लिए? ये समझे कि हमारी पाक जगह है, यहाँ पे हम जूती लेके नहीं अंदर जा सकते। अच्छा, यहाँ पे हमने पाक साफ होकर जाना है, गंदा बंदा अंदर नहीं जा सकता। ठीक। और कोई ऐसा ओपोनेंट, अभी आप कितने ज़्यादा ओपोनेंट से आप लड़ाई कर चुके हैं? आपके लिए सबसे मुश्किल ओपोनेंट आपका जो खरीफ था कौन होगा? जब वो कंपटीशन होता है तो किसी भी इंसान को बंदा इजी नहीं ले सकता, तो इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम जीते।
ठीक है। तो इंटरनेशनल आपने खेला है अभी? इंशाल्लाह अब इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैं पावर लिफ्टिंग भी साथ करता हूँ, माशाल्लाह। पंजाब का टाइटल विन किया है ठीक है ठीक है। 2 दिन पहले। पावर लिफ्टिंग में कौन कौन से आते हैं आपके पास? जिसमें स्क्वाट्स होते हैं मतलब, स्कोर्स होता है, बेंच प्रेस होता है और डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट्स आप बता दें, कौन कौन सा वेट लगा रहे हैं जो सा बेंच प्रेस है आपके? हाँ 150 लगा रहा हूँ। माशाल्लाह, बेंच प्रेस 150। हाँ, और जो सा डेड लिफ्ट है 230 kg। ठीक। और स्क्वाट्स? स्कोर्स 210, 215, 20 लगा रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी अखाड़े में डेली की रूटीन क्या होती है सर? हमारी खाने की रूटीन डेली ये होती है कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फजर की नमाज ठीक। अदा करके तो खाने में आ जाते हैं डेली? हाँ जी। ठीक। उसके बाद 3 सर्दी घंटे हो या गर्मी हो, हाँ, फजर की आपने एक टाइम आपका है कि फजर की नमाज के बाद पहले नमाज पढ़ के नमाज अज़ान से भी पहले हमने उठना है, ठीक है। ताकि जो सी हमने चीज़ें अपनी रेडी करनी है खाने के लिए, ठीक। तो वो उस टाइम आपने आ जाना है। उसके बाद उसके बाद हमने सुबह मक्खन खा के यहाँ पे आ जाना है। ठीक फिर है। यहाँ पे हमने 2 से 2.5-3 घंटे एक्सरसाइज करनी है। ठीक फिर हमने चल जाना है, घर जाके नाश्ता करना है। ठीक। नाश्ता करके हमने घंटा 2 रेस्ट करनी है। उसके बाद हमने पिछले टाइम 4-5 बजे फिर यहाँ पे आ जाना है। अच्छा, सुबह खाली पेट पहले मक्खन खाते हैं? हाँ जी। उसके बाद बादाम ऐसा वगैरह- प्री वर्कआउट? जी। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आके वो बादाम वगैरह का वो जो जरदाई वगैरह वो भी? हाँ जी, सरदाई वगैरह। उसके बाद फिर घर जाके नाश्ते में क्या करते हैं? घर में नाश्ते में देसी मुर्गा वगैरह हो जाएगा ठीक या है। कीमा वगैरह। ठीक। ऐसे 2 दिन सब्जी, 2 दिन कीमा, 2 दिन देसी मुर्गा, अच्छा साथ सलाद वगैरह, साथ दही हो जाती है। ठीक है। मेन चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप रेस्ट करते हैं? फिर रेस्ट करते हैं। ठीक है। ये सुबह की आपकी रूटीन है। दोपहर में खाने में भी कोई स्पेशल है या रूटीन का है कुछ? जो सा दोपहर को होता है फिर हम उसमें फ्रूट वगैरह खाते हैं। उसके बाद बादाम वगैरह लेके साथ यहाँ पे आ जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद बादाम पिए, फिर घर जाके सब्जी वगैरह हो जो भी हो नॉर्मल वो खा लेते हैं। फिर रात को 2 से 2.5 किलो दूध पी लेते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे ही रूटीन चलती रहती है। अच्छा, ये पहलवानी जो है जी, आजकल फाइनेंशियल हालात की वजह से हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि वो ये महंगी, बहुत ही महंगी हो गया जी। है। जैसे आप बता रहे हैं तो बहुत ज्यादा हर चीज ही ये मेरा डेली का 3,000, 3,500, 2,500-3,000 डेली का खर्चा है। एक दिन का, हाँ जी। मतलब महीने का कम से कम आपका लाख रुपया खर्चा है। लाख रुपये खर्चा, कहीं ना हल्का हाथ रख के। ये नॉर्मल है। तो इन अगर ये ही डाइट हम फ्री करें तो ये डेली का 5 से 7,000 रुपये का खर्चा है। जितनी अच्छी आपको डाइट मिलेगी उतना आप ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो कभी ऐसे फाइनेंशियल दबाव की वजह से आपने पहलवानी छोड़ने का सोचा? वो तो जिंदगी में चलता रहता है कि बंदा बात का माइंड में आता है कि, लेकिन फिर भी शौक है जी। तो इंशाल्लाह करते रहते। कभी दिल में आता है कि इतना कुछ हम करते हैं तो हमें आगे से कुछ मिल नहीं रहा, इतनी मेहनत, इतना कुछ हाँ जी, हासिल बात करने का के आ जाता है दिल में कि, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं। इसके लिए कैसे मोटिवेशन अपनी कैसे कायम रखते हैं? भाइयों से आप लेते हैं? जैसे दोस्त भाई आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं लगे रहो। तो आगे आपका क्या है? आगे आपका क्या है? मेरा कहाँ तक जाना है सोच? मैं वर्ल्ड चैंपियन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसमें आप देसी में करते हैं या फिर उसमें देसी में आप बनना चाह रहे हैं या नहीं, इंटरनेशनल मैट में? मैं रेसलिंग। अच्छा। देसी में तो कोई मुकाबले नहीं होते? देसी में बहुत ज्यादा मुकाबले पाकिस्तान में की दूध में होते हैं। इंटरनेशनल मुकाबले टूर्नामेंट में जाते हैं हाँ जी। आप? हम- देसी में भी जा रहे हैं, मैट में भी जा रहे हैं और पावर लिफ्टिंग में भी जा रहे हैं? पावर लिफ्टिंग में भी जा। ठीक है। और इसमें ओलंपिक में तीनों स्पोर्ट्स है, मतलब पावर लिफ्टिंग भी है नहीं, ओलंपिक में पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, और मैट है, मैट रेसलिंग है। रेसलिंग। कौन सी केजी में आप जा रहे हैं? मैं 97 kg। अच्छा, हैवी वेट होता है या इससे हाँ ऊपर जी। हैवी वेट? नहीं, इससे ऊपर हैवी वेट 110 वाला? हाँ जी, सुपर हैवी 125। अच्छा, आप 97 में जा रहे हैं तो उसको डाइट भी आपको उस हिसाब से लेनी पड़ती है कि उससे ऊपर ना चला जाए आपका? हाँ, अगर मैंने आजकल तो मैंने माइंड किया अपना बनाया हुआ है कि मैं सुपर हैवी में लड़ूं।
ठीक है। अगर 97 में करना है तो फिर वो वेट को उस तरीके से डायल लेनी पड़ेगी ताकि वेट ऊपर ना जाए। ठीक है। फिर वो ज्यादा ऊपर चला गया तो फिर वो ज्यादा मसला हो जाता है। उसमें फिर वो ज्यादा और हैवी आ जाएंगे। हाँ। फिर आपके वेट अब ये जो रेलवे जूडो चैंपियनशिप हुई थी पीछे, मैंने एक दिन में 8 से 9 केजी वजन एक रात में और एक दिन में वजन मैंने लूज किया। अच्छा। उसका नुकसान ये होता है, मैं जीत तो गया, मैं गोल्ड तो हो गया जी, लेकिन वो जिस्म में कमजोरी कर सकता है। एकदम इतना वजन तोड़ो, इतना फिर वो काटे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मसल मास भी आपका जो इतनी मेहनत से आपने बनाया हाँ जी, वो भी एकदम लूज हो जाता है। एकदम। तो उसमें क्या छोड़ते हैं आप? नमक छोड़ देते हैं, पानी पीना? समझो कि फिर सब कुछ ही छोड़ना है। सब कुछ ही छोड़ना है। अगर 2 दिन में आपने इतना कराना तो फिर सब कुछ ही छोड़ना। तो फिर ठीक है, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है वो उसमें आपको काम आती है, जिसमें आपकी स्टेमिना बना रहता है पहलवानी के लिए। हाँ जी। आपका पहला नेशनल चैंपियनशिप जीतने का तजुर्बा कैसा था? कैसा फील हुआ? मैंने सबसे पहले जो नेशनल लड़ी थी वो मैंने जूनियर नेशनल लड़ी थी। ठीक है। उसमें इंशाल्लाह मेरा मेडल हुआ था, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर तो जब घर वालों को बताया, क्या रिएक्शन था उनका? घर वाले भी बहुत खुश हुए थे। आपसे पहले भी थे कोई चैंपियन, नेशनल चैंपियन घर में? घर में मेरे से पहले भी भाई करते रहे हैं, नेशनल वगैरह लड़े हैं। ठीक ठीक, मतलब आपके घर में तो पहले का था ना कि चैंपियन आएगा, हमारे घर में एक और भी चैंपियन आ रहा है। हाँ जी। और आपसे छोटे भी हैं कोई अब? नहीं, मैं सबसे आप सबसे छोटे हैं। हाँ जी। मतलब फिर आप सबसे ज्यादा लाडले भी होंगे। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा लाडले को कैसे उन्होंने समझाया फिर? इतने आप जिद तो करते होंगे। नहीं, मुझे खुद ही शौक था, खुद ही शौक जुनून था। अच्छा, जब तक बंदे को खुद शौक ना हो बंदा तो पहलवानी कभी भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। एक दिन लेके आएंगे आप, 10 दिन ले हाँ। महीना 2 चार, लेकिन वो पीछे ही बच जाता है। आपका शौक कैसे? मेरे पास इतने स्टूडेंट आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक। जिन्होंने कहा हम भागने वाले नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक। हम भाग नहीं सकते, लेकिन वो आखिरकार हार के 1 महीना है, वो 6 महीने है, वो साल है, तो फिट भी हो गए, अच्छी सेहत, पहलवान बनने के पास भी पहुंच गए, लेकिन एंड पे भाग गए। आपने कितने अरसे के बाद मतलब चैंपियनशिप में जाना शुरू किया पहलवानी से? मतलब आपने 7-8 साल हो गए, तो कितने अरसे बाद? 2 महीने बाद, 6 महीने बाद? मैंने जब स्टार्टिंग की है उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, पंजाब कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद कॉलेज के मुकाबले खेलने, पाकिस्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड होता है पहले। कितने अरसे बाद आपने आपको वहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप में मिला दाखिला? हाँ जी, स्कॉलरशिप में मिला था। ठीक है। वो फ्री होता है पूरा? हाँ जी, वो स्पोर्ट्समैन को पंजाब का बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है। तो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन आपने वहीं से की? हाँ जी। ठीक ठीक। तो अब नए आने वाले बच्चों के लिए क्या मशवरा देंगे आप कि वो कहाँ से शुरू करें? मैं नए आने वाले बच्चों को यही पैगाम है कि जरूरी नहीं है कि आप रेसलिंग में ही आए, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं ताकि आप पढ़ाइयों से बचें। जैसे लोग आजकल मंशियात पे लगे हुए हैं, नशे गुटखे ये वो, इन चीज़ों से बंदा बच जाता है, सेहत बंदे की बरकरार रहती है। तो इसका रवायती पहलवानी का भी क्या स्टेटस चल रहा है? पहले कितने हमारे अखाड़े होते थे और अब कितने रह गए हैं? पहले तो पिछले जो से हमने स्टार्टिंग की थी तब तो बिल्कुल ही पहलवानी खत्म हुई थी। ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह ऊपर जा रही है बहुत ज्यादा। हुकूमत की तवज्जो की वजह से हुकूमत भी तवज्जो कर रही है। वैसे भी कई लोग हैं जो उनसे पहलवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद अपनी जेब में से पैसे निकाल के। अच्छा, आप जो अपना ये अखाड़ा सेटअप करते हैं या खुद मैनेज करते हैं या हुकूमत इसमें कोई हेल्प करती है? ये हमारे बड़े जो उनसे पहलवान है ना जी, वो सब मिलके 8-10 बंदे 15 बंदे इकट्ठे करके ना पैसे आपस में मिला के तो ये करते हैं। अच्छा अच्छा। हुकूमत इसमें कोई नहीं। हुकूमत ने ये किया कि जगह हमें दे दिया, बस सिर्फ जगह के बदले जगह दे दी। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या नाम है, जब मुकाबले होते हैं, मुकाबले आपके हर महीने 2 महीने बाद होते हैं या कोई एक डेट है उनके मुकाबलों की स्पेसिफिक? नहीं, मुकाबले तो होते ही रहते हैं। ठीक है। देसी कुश्ती के। देसी कुश्ती के। हाँ, वो ये जो सी मैड वाली है ये साल बाद नेशनल होती है। ठीक है। पंजाब जैसे मुकाबला पहले नेशनल हुई। हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो उसके ट्रायल्स वगैरह भी होते रहते हैं? और हाँ, जिन्होंने पंजाब की तरफ से करना होता है, बाकी जो है रेलवे, वापटा, आर्मी और जितने डिपार्टमेंट हैं बाकी इनमें से हिस्सा लेते हैं। नेवी हो गई। अभी आप किसी डिपार्टमेंट की तरफ से हैं या? मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ऑफर की थी, आर्मी की तरफ से। ठीक है। तो अभी भी कर रहे हैं कि आए, लेकिन मैं
नहीं भी जा रहा, आप बनना नहीं चाह रहे, आजाद रहना चाहते हैं। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वापडा वाले भी करते हो? वापटा वाले 7 से 8 साल हो गए हैं, 5 से 7 साल। ठीक है। वापटा ने वैकेंसी बंद की हुई। अच्छा अच्छा। इस टाइम आर्मी बहुत सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को। ठीक है। वो हल्का खिलाड़ी भी उसको भी पकड़ के कोशिश करते हैं कि हम इसको तगड़ा करके लड़ाएं। अच्छा, वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से लगा हाँ, देंगे। इस टाइम आर्मी की परफॉर्मेंस भी सबसे अच्छी हो गई है। अच्छा, और वापडा वालों ने बंद की हुई है। और अच्छा सर, आपका फेवरेट पहलवान कौन है? मेरा फेवरेट पहलवान ईरान का हसन यज़ानी, ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक चैंपियन है वो। हाँ इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। हाँ जी, ओलंपिक के गोल्ड। इसमें मैट रेसलिंग। अच्छा अच्छा, वो अभी आजकल आपके फेवरेट है। तो जो पहले हमारे रवायती पहलवान गुजरे हैं, झारा पहलवान और गामा पहलवान, उनकी तरफ उनकी हाँ, वो तो बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, उनकी मिसाल नहीं है। वो क्यों इतने अजीम क्यों थे? वो नेक लोग थे। वो रातों को 12-1 बजे उठते थे, सुबह 8-8 बजे तक एक्सरसाइज करनी है उन्होंने। 8-8 10-10 हज़ार बैठक लगानी। अच्छा। 3-3 4-4 हज़ार डंड। और उनका जितना खर्चा था वो कोई फोन नहीं कर पाता था। वो उन्होंने बहुत लोग उनको प्यार करते थे। उनकी इतनी ग्रेटनेस का मेन राज क्या था? मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते थे या उनको बादशाह नहीं रखा होता था? उनकी हांडी भी सोने में पकाते थे। अच्छा। आप सोच रहे होंगे सोने में कैसे हांडी पकती हुई? ठीक है। सोने की डिलियां वगैरह लेके उसको डालते थे। ये सच्ची बातें हैं? ये सच्ची बातें हैं। अच्छा अच्छा, मतलब सोना बीच में वो हांडी में खुराक में भी अपने लेते थे सोना। जैसे आजकल सिर्फ वर्क रख देते हैं, बहुत ज्यादा महंगी 10,000 रुपए की एक स्टेक अगर खाने जाए वो 50,000 रुपए तक है, सिर्फ वर्क रखते हैं। उस वक्त की खुराक का उसका कितना खर्चा हुआ वो आप जिसमें दलियां डालते थे वगैरह, तो इसका क्या फायदा कोई होता है सोना की या सिर्फ नहीं? वो पावर है। नहीं, वो बहुत पावर देता है सोने। अच्छा। वो बकरा, देसी मुर्गा, दूध, ये वो जैसे वो बातें हैं कि पूरा बकरा खा जाते थे। हाँ जी। वो असल में पूरा तो बंदा नहीं कह सकता, लेकिन 5 किलो गोश्त आपके डेली का 5 किलो खा लेते हैं। ये जो है कहते हैं बकरा खा जाते हैं, ये करते हैं, ये सारा झूठ ही है। डेली बकरा खाना बहुत मुश्किल बस मतलब एक बात ही है कि वो डेली मतलब इतनी ज्यादा उनकी खुराक थी कि डेली बकरा ही। और उनके मुकाबले में जाने के लिए आज उतनी आपको डाइट अगर चाहिए हो मिल जाए तो उस मुकाबले में बंदा जा सकता है आजकल का? नहीं, उनके लेवल के ऊपर अब जाना बहुत मुश्किल है। एक आपसे थोड़ा सा सवाल करना है, ये जो हमारी रवायती कुश्ती होती है इसके बारे में आफ्ताब इकबाल साहब, आपने सुना होगा उनका नाम। हाँ। उन्होंने बड़ी बात की थी कि ये सारी नूरा कुश्ती होती है, सारा पहले प्लान होता है कि ऐसे है। ये देसी कुश्ती नहीं, ये सब झूठ है। ये इतनी नूरा हो तो दुनिया इतनी हजारों की तादाद से देखने ना जाए। ठीक है। वो जो सी नूरा कुश्ती है ना, वो होती है WWE, जिसमें ऊपर से कुर्सियां लग रही हैं ऊपर से नीचे जी। देसी कुश्ती में तो लोग 500 रुपये, अच्छी कुश्ती लगी हुई है तो डेली 500 रुपये टिकट भी खर्च के जाती है वहाँ। अच्छा। 1000 रुपये टिकट भी खर्च लेती है। तो वो वहाँ ने इतनी बेवकूफ तो नहीं ना कि नूरा कुश्ती के पैसे देंगे जा। जी जी। तो मतलब ये इस तरह का कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे फजूल में बात की है कि नूरा कुश्ती वगैरह कोई नहीं होती। नहीं कोई। तो WWE में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसका है शौक? वो तो मैंने 1-2 दफा गया भी हूँ। अभी अच्छा। पाकिस्तान में प्रॉपर फेडरेशन नहीं उसकी बनी, मजबूत काम नहीं हुआ। ठीक है। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है, तो हम नहीं जाना। उधर भी बहुत ऊंचा लेवल है, वो भी WWE जो मतलब जो भी वो करते हैं, हमेशा नूरा कुश्ती करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट लेवल पे वो सबसे उनका मुकाबला जैसे वो स्टंट करते हैं। खाली उनको अगर स्टंट मैन कहा जाए, वो बहुत जबरदस्त उनके होते हैं, स्टोरी उनकी होती है। आपका कौन उसमें सबसे फेवरेट है? उसमें टाइम में मेरा जॉन सीना फेवरेट था। जॉन सीना, वो तो अब रिटायर हो गए। वो रिटायर होके भी दोबारा आ जाते हैं फिर स्टोरी के हिसाब से। यहाँ से राइट होना है सर? आपका पता नहीं भागा। ठीक। तो घर की फैमिली की सपोर्ट कितनी जरूरी होती है पहलवानी के लिए? मेरी वालदा जो सी उनकी सपोर्ट है मुझे। वो मैंने हर चीज ला के रखी होती है, वो मेरे उठने से पहले ही रेडी करके रखती है। अच्छा। अब मैंने सुबह मक्खन खाना है, मैंने बाद में उठना है,
वालदा ने पहले मक्खन निकाल के माशाल्लाह। रख देना है। मैंने घर जाना है, वालदा ने, मुझे वालदा की सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। मैंने घर जाना है, मेरा सालन, मेरी रोटी वगैरह वालदा ने सलाद वगैरह मेरे से पहले ही रेडी करके रखा होना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सेहत उनको लंबी ज़िंदगी दे। आप पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कब करते हैं, शाम को? हाँ जी, पावर लिफ्टिंग में मैंने नेशनल में से मेडल निकाला है, तो पंजाब के 4 दफ़ा मैंने टाइटल उठाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। पावर लिफ्टिंग के वो भी 97 केजी में ही है? नहीं, उसकी क्लासें मुख्तलिफ हैं। उसकी मतलब हर गेम है उसकी क्लासें वेट मुख्तलिफ क्लास अलग है। हाँ, ठीक है ठीक है। उसमें मैं 100+ में खेलता हूँ। अच्छा, चले सर, आपकी लोकेशन आ गई। बहुत शुक्रिया आपका सर, हाँ जी, इतना आपने हमें टाइम दिया हमारे यूथ के लिए। नहीं कोई बात नहीं। अल्लाह आपको और कामयाबी दे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल चैंपियन हमारी मुल्क की तरफ से आप बने इंशाल्लाह। और हमारे मुल्क का और नाम रोशन हो। और आखिरी बस हमारे यूथ के लिए अगर आप कोई स्पेशल पैगाम देना चाहें। मैं तो यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को किसी क्लबों में भेजें, ताकि बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, उनका मंशियात वगैरह से, बुराइयों से बचेंगे। आप कोई स्पेशल पैगाम देना चाहें। मैं तो यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को किसी क्लबों में भेजें, ताकि बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, उनका मंशियात वगैरह